गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से मुलाकात हुई एक नई सी वीडियो के अंदर। इसमें हम वाइल्ड लाइफ गार्ड जो फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो पोस्टें जो थी, जो एडवाइस की थी, अब 2024 सितंबर के अंदर उनका फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट भी होने जा रहा है। तो उसके बाद जो है इसका OMR बेस्ड जो है मेरिट के हिसाब से एक टेस्ट होगा, जिसमें मेरिटोरियस बच्चे जो हैं सिलेक्ट होंगे। तो उस फिज़िकल टेस्ट के बाद, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्टर के रिलेटेड फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बात की थी, जो सितंबर में होने जा रहा है। तो आपने फ़िज़िकल टेस्ट की भी तैयारी करनी है, एंडोरेंस टेस्ट की, और साथ साथ में इस सिलेबस को भी आपने कवर करते रहना है। तो जो फॉरेस्टर की सिलेबस की अगर बात की जाए तो उसका सिलेबस थोड़ा इससे हट के है, बहुत लेंथी सिलेबस है उसका। उसके अगली वीडियो के अंदर हम उस फॉरेस्टर सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बेसिक मैथ है जो 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम, वर्क और डिस्टेंस है, रेशन और प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन यहाँ पे, रेशन यहाँ पे लिखा हुआ, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई है JKSSB की द्वारा। यहाँ पे रेशो और प्रोपोर्शन है ये। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF और मेंसुरेशन। और इससे पहले मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इसी यूट्यूब चैनल पे, जिस यूट्यूब चैनल पे आप इस सिलेबस को देख रहे हो, इस यूट्यूब चैनल पे इसी सिलेबस के रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा वीडियोस चढ़ाता रहूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश रही कि इस यूट्यूब चैनल पर आकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सिलेबस के हिसाब से जो भी वीडियोस अपलोड होती जाएंगी, वहाँ पे आके आप इन तमाम चीज़ों को बआसानी समझ सकते हैं, और इन चीज़ों को आप नोट करके इसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा जितने भी क्वेश्चंस जो हैं JKSSB की तरफ से जो पूछे गए हैं आज तक, चाहे वो मैथ के रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो इंग्लिश के रिलेटेड हो, या जनरल अवेयरनेस और साइंस के रिलेटेड हो, वो भी हम कवर करेंगे। और साथ में आगे क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, और उम्मीद करेंगे उसी पैटर्न पे जो है इस बार भी वाइल्ड लाइफ गार्ड और चाहे फॉरेस्टर की बात की जाए तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। यानी कि परसेंटेज की अगर बात की जाए तो आपने कंसेप्ट को थोड़ा लेना है, कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद फार्मूलेज को थोड़ा याद रखना है, उसके बाद आसानी आप इन तमाम क्वेश्चंस को कर सकते हो, या किसी भी किस्म का क्वेश्चन आए, हम हर एक पैटर्न पे जाकर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो ये था मैथ का सिलेबस जो 20 मार्क्स का आएगा। बहुत ईजी सिलेबस है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा जो है आपने टाइम लगाना है इस सिलेबस को कवर करने में, थोड़ा समझने में, और बआसानी जो है अच्छे मार्क्स लेकर आप जो है इसमें अपनी जगह बना सकते हो। उसके बाद है बेसिक रीजनिंग, एनालॉगीज़ है, उसके बाद रिलेशनशिप कंसेप्ट है, फिगर ऑड आउट, ऑड वन आउट है, डायरेक्ट सेंस है, फिगर सीरीज कंप्लीशंस है, वेन डायग्राम है, नंबर सीरीज है, कोडिंग और डिकोडिंग है। ये भी बहुत इजी है। रीजनिंग तो बहुत आसान है, बगैर पढ़ने के आप इन चीज़ों को आप कर सकते हो। हाँ, फिर अगर पढ़ के जाएगा कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उससे कोई एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन कोई छूट जाए। मैथ थोड़ा टफ रहता है उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा बैकग्राउंड जो है आर्ट्स का रहता है, उन बच्चों के लिए थोड़ा मैथ टफ हो जाता है। टफ है भी नहीं उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें पढ़ी नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा बेसिक से इन तमाम चीज़ों को कवर करने की। बेसिक से हम पढ़ेंगे, जो भी आर्ट्स वाले बच्चे हैं। हाँ, मेडिकल वाले और नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से इन तमाम चीज़ों को समझेंगे, और कहीं से भी अगर पढ़ेंगे तो अब आसान इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग तो हर एक बच्चे के लिए आसान रहती है, थोड़ा सा आपने पढ़ के जाना है बस। उसके बाद बेसिक इंग्लिश, इंग्लिश तो हर एक बच्चा जो है पढ़ ही लेता है। आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, वर्ब्स जो है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, डिटर्मिनर्स है, स्पेलिंग जो है, मिस्टेक वगैरह जो होगी, उसके बाद सेंटेंस। ये भी मैं जो है इसी यूट्यूब चैनल पे जो है ये चढ़ाता जाऊंगा, और आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ के इसको कवर भी
कर सकते हैं। ये जो है अभी तक हम ये 30 मार्क्स, इंग्लिश जो है 30 मार्क्स की, और जो रीजनिंग की हमने बात की थी अभी ये 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और साइंस, ये थोड़ा जो है इसमें इसकी परसेंटेज मार्क्स की 50 मार्क्स है, थोड़ा ज़्यादा भी है, और इसका सिलेबस भी आप अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। दिखने में तो ये बहुत कम आपको लग रहा है, लेकिन सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम डेडिकेशन से आपको इस पोर्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मार्क्स की परसेंटेज भी अगर देखी जाए तो इस एक ही पोर्शन की इतनी परसेंटेज है मार्क्स की जितने तमाम बाकी पोर्शंस की मार्क्स की परसेंटेज है। तो इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना भी है। 50 मार्क्स में से आपने 45-46 को तो करना ही होगा इसमें से, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। और आसान है ये चीज़, क्योंकि हम JKSSB के द्वारा जो लिए गए एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड पे जाके भी क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से भी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप तमाम बच्चों के मार्क्स जो हैं 45 से ऊपर ही रहें, जो भी सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। बस आपने इस YouTube चैनल पे बने रहना है, बाकी तमाम चीज़ें आपको आसानी से इस YouTube चैनल पे मिल जाएंगी सिलेबस के हिसाब से। तो जनरल अवेयरनेस और साइंस में सबसे पहले जनरल करंट इवेंट्स आपने नेशनल लेवल के, यहाँ पे देखो इंटरनेशनल लेवल का जिक्र यहाँ पे नहीं किया, नेशनल लेवल के आपको करंट इवेंट्स, और ये तो आसान है। बहुत सारे करंट इवेंट्स आप किसी भी चैनल पे, जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे करंट इवेंट्स के बारे में हर रोज़ जो है वो लाइव क्लास भी होती है, और अपलोडेड क्लास भी आप जाके बाद में हर दिन आपने ये चीज़ जो है पढ़नी है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इसमें से तो पूछे ज़रूर जाएंगे करंट इवेंट्स में से, और बहुत टिपिकल क्वेश्चन रहता है उन बच्चों के लिए। मेरिटोरियस बच्चे जो हैं इन्हीं क्वेश्चनों में जो है वो आगे जाके जो है अपनी सिलेक्शन को मजबूत करते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस बार वर्ल्ड कप भी हुआ, T20 वर्ल्ड कप भी हुआ, क्योंकि जो हम इंडिया में हुआ था, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर मैं ही पढ़ाऊँगा, बहुत आसान है ये सारी जो नोट्स के ज़रिए से मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इंडियन कल्चर और हिस्ट्री भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूरा यहाँ पे अब यहाँ पे मेंशन ही किया हुआ है, मेडिवल, मॉडर्न और एंशंट। आपने क्या लेके करना है, एंशंट, मॉडर्न और मेडिवल, मीनिंग पूरी तीनों जो कंपोनेंट्स हैं इनको लेके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिक्र सीधा इंडियन हिस्ट्री का किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एंशंट में से बहुत कम क्वेश्चन जो है JKSSB की तरफ से पूछे जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे ज़्यादा मेडिवल और मॉडर्न पे जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पे अब इंडियन ज्योग्राफी सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में जो है फिजिकल ज्योग्राफी भी आता है, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आता है वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमें पढ़नी पढ़ेंगे। उसके बाद कैपिटल और स्टेट, ये तो बहुत आसान है कैपिटल और स्टेट्स के बारे में, क्योंकि जो भी इंडियन स्टेट है उसकी कैपिटल के बारे में भी थोड़ा, और ये बहुत सारे बच्चों को जो भी एग्ज़ाम जो अभी दे रहा है JKSSB की फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनको ये स्टेट्स और कैपिटल तो अभी तमाम जो है पता होंगी, याद की भी होंगी। उसके बाद जनरल साइंस में आपने जनरल तरह से चीज़ों को पढ़ना है। जनरल साइंस का मतलब यह है कि जनरली जो आमतौर पर JKSSB की तरफ से आज तक जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से हम अगर बात करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ पे रिएक्शंस और एलिमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही चीज़ें मेटल, नॉन मेटल वगैरह। उसके बाद एसिड और बेसिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। और उस के बाद अगर बायो की बात की जाए तो आमतौर पर ह्यूमन बॉडी के ग्लैंड्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोन्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप बताइए जी सबसे हार्डेस्ट पार्ट हो हमारी बॉडी का कौन, जैसे एनिमल कहते हैं, या हार्डेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, बड़ा सेल कौन सा है, बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन में भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आमतौर पर ये थोड़ा कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये था सिलेबस जो है कि वाइल्ड लाइफ गार्ड का। तो इसमें हम कोशिश करेंगे सबसे पहले इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये टॉपिक्स हम पहले लेंगे। इसी यूट्यूब चैनल पर ये तमाम टॉपिक्स आपको मिलेंगे, और साथ साथ हम करेंगे बेसिक मैथ के बारे में, यानी साथ साथ ये चीज़ें हम चलाएंगे। एक तो बेसिक मैथ साथ साथ चलाएंगे, उसके बाद उसके साथ हम जनरल अवेयरनेस और साइंस के रिलेटेड भी आपको कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको 1-2 वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, और आप लाइव पे आके उस वीडियो को जब हम ये चढ़ाते हैं सुबह 10 बजे, तो आप वहाँ आके आप लाइव भी इन चीज़ों को वहाँ पे आप देख सकते हैं। और लाइव अगर किसी को वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो अपलोडेड वीडियो जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकता है।
तो ये था वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस के रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ मैं तो आपको ये सिलेबस की जो है समझ आ गई होगी। तो कहते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस को गो थ्रू इंसान को करना चाहिए और याद भी होना चाहिए वो सिलेबस कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कि बार बार जो है सिलेबस आपको देखना ना पड़े। इसलिए आपने सिलेबस को गो थ्रू पहले ही जाना कि मैंने कौन सी चीज़ किस जगह पे लिखी है और किस तरीके से उसको मैंने कवर करना है। हाँ, अगर आपको सिलेबस ही किसी एग्ज़ाम का पता नहीं होगा तो वो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना जो है नामुमकिन हो जाता है। इसलिए पहले ये चीज़ मैंने कोशिश की कि आप तक ये तमाम सिलेबस की जानकारी पहुँचाई जाए। उसके बाद हम सिलेबस के रिलेटेड और सिलेबस के जो स्टेप बाय स्टेप हम इन सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तमाम आप यूट्यूबर्स से इस चैनल पे विज़िट करने वालों से गुजारिश करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों तक भी इस सिलेबस की जानकारी को पहुंचाइए। और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। एक जानकारी के तौर पर मैंने कोशिश की कि आप तक ये जानकारी जो है पहुंचाई जाए और बगैर किसी, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने ढूंढी है कि JKSSB की वेब साइट पे जाके, और अभी ये वेबसाइट मिला क्योंकि ये बहुत पहले जो है सिलेबस चढ़ाया हुआ है 2021-22 में जब ये पोस्टें एडवर्टाइज़ की हुई थी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कोशिश की वहाँ से ढूंढ के आप तक आसान बनाकर ये पहुंचाने की। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।